असल में तो ये इंशाल्लाह जो दुआ है कि ये मुफाज़तुल हयात हॉस्पिटल सिस्टम बने, जिसके लिए कोशिशें हो रही हैं। तो उस हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये अजीम नेमत खुदाबंदी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आगा सैयद जवाद नकवी साहब के हवाले से कुछ अर्से से हमने बात करना शुरू किया है, चूँकि मैं ख़ुद भी उनको फॉलो करता हूँ और कोशिश ये होती है कि जो उनके मुतालिब होते हैं उनको फॉलो किए जाए और उनके ऊपर अमल भी किए जाए। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, मैं कहता हूँ कि एक हवा का ठंडा झोंका हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए जो आगा साहब ने शुरू किया, स्पेसिफ़िकली जो कि मैं उससे ख़ुद रिलेटेड हूँ, उस फील्ड में हूँ, तो वो मैं आपके सामने बात करना चाह रहा था। वो है जनाब मुफाज़तुल हयात हॉस्पिटल, जो इस वक्त उर्वतुल वस्का लाहौर में है, चूँकि अमर सिद्धू से 3 किलोमीटर के फासले पे। ठीक है जनाब। और असल में तो ये इंशाल्लाह जो दुआ है कि ये मुफाज़तुल हयात हॉस्पिटल सिस्टम बने, जिसके लिए कोशिशें हो रही हैं। तो उस हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये अजीम नेमत खुदाबंदी पाकिस्तान की कौम के लिए क्या है और इसके ऊपर हमें काम करने की क्यों ज़रूरत है, और ये क्यों एक फ़कीदुल मिसाल हेल्थ केयर सिस्टम बन सकता है पाकिस्तान के फरसूदा हेल्थ केयर सिस्टम के दरमियान। ठीक है। तो मुफाज़तुल हयात हॉस्पिटल मैंने उसका विज़िट भी किया था 3 साल पहले। उस वक्त बिल्कुल अवाइल में था, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी, एमरजेंसी शायद रन कर रही थी, बाकी वो चीज़ें और थी। एक बड़ा यूनिक किस्म का आगा साहब का जो अमल है वो ये है कि काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि जनाब आपने इतना मुश्किल नाम क्यों रखा है। ठीक है जी। तो उसके उन्होंने वजह ये बताई कि ये कुरानी नाम है। जैसे आपको पता है कि उनका जो मदरसा और मस्जिद और सारा मस्जिद का नाम उन्होंने रखा है बैतुल अतीक। ठीक है। इस तरह बाकी भी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका नाम रखे हैं। तो उन्होंने कहा ये जो कुरानी नाम है, और उनका नज़रिया ये है कि हमें जो कुरान की सकाफ़त है, जो इस्लाम की सकाफ़त है, जो सही सकाफ़त है, जो वाकया ही जिसके ऊपर अमल हो सकता है, ये नहीं है कि जनाब 1400 साल पहले आप उसमें गारों के दौर में चले जाएं। आज के दौर में इस्लाम की सकाफ़त उसको हम ज़िंदा करें, तो शायद इसीलिए इसका नाम मुफाज़तुल हयात हॉस्पिटल रखा। बहरहाल ये हॉस्पिटल मेरे अपने ख़्याल में बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, और इसकी जो कामयाबी सबसे बड़ी रही वो ये कोरोना के दिनों में रही, जब ये हाई डिपेंडेंसी यूनिट में इसको बनाया गया। इसमें वेंटिलेटर्स नहीं थे, जो असल में मेरी वजह बनी आज की बात करने की। जो अब मौसूल हो गए इस हॉस्पिटल को, उस पर अभी हम बात करते हैं। तो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में वहाँ पे हर किस्म की सहूलत मुयस्सर की गई अपने मरीज़ों को, और जहाँ तक मुझे इत्तलात हैं, और वो इत्तलात बिल्कुल सच्चाई के ऊपर बेस हैं, इस वक्त वहाँ पे जो टीम है उनके साथ मैं डायरेक्टली इन कांटेक्ट हूँ, और जो स्पेशली जो मेडिकल साइड पे हैं उनके साथ करीबी वो रिलेशन है। ठीक है जी। तो इस तरह बाकी लोग भी हैं वहाँ पे, उनके साथ इन टच हूँ मैं। तो जनाब ये जो है मुफाज़तुल हयात हॉस्पिटल फ़कीदुल मिसाल, इसने कामयाबी हासिल की, और 98-99% रिकवरी, बल्कि 100% कह लें, क्योंकि कोई डेथ नहीं हुई, सारे लोग वहाँ से सेहतियाब होकर गए। ठीक है जनाब। मसला यह है कि चूँकि वसाइल नहीं थे, आगे साहब ख़ुद भी बताते रहते हैं कि किस तरह जनाब उन्होंने वेंटिलेटर्स मंगवाने की कोशिश की, उनके ऊपर कदगन लगा दी गई, हत्ता कि मास्क मंगवाने की कोशिश की तो वो भी कस्टम ने रोक लिए, और इस तरह बाकी मशीनें भी रोक ली, जो कि हमारा एक जो ब्यूरोक्रेसी का और स्पेशली कस्टम का एक गलत तरीक़ाकार है, उसको उन्होंने रोका। तो बहरहाल अब जो पता चला 2-3 दिन पहले कि आई बिलीव कुछ वेंटिलेटर्स वहाँ पे मौसूल हो गए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक दीनी इदारे के साथ साथ जो एक इस तरह का ज़बरदस्त किस्म का मिसाल बन सकती है। मैं अभी बताता हूँ कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस के हवाले से भी, और ना सिर्फ कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, असल में जो असल मंबा है यहाँ का वो है इफ़्फ़त व हया को बरकरार रखते हुए ट्रीटमेंट करना। ठीक है जी। तो एक और जो अजीब जो उनका नुक्ता नज़र था, जिस पे काफ़ी सारे लोगों ने वो भी किया, लेकिन मैंने कहा जी अगर आगा साहब कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उसके पीछे कोई लॉजिक होगी। वो ये कि उन्होंने मेल और फीमेल के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसको अलग-अलग किया हुआ है, कि फ़ीमेल का पूरा डिपार्टमेंट अलग और मेल का पूरा डिपार्टमेंट अलग है, जिसकी बुनियाद वही है कि एक इफ़्फ़त व हया जो है उसको बरकरार रखा जाए। ठीक है जी। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस के हवाले से ये जो हॉस्पिटल है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसमें वही मैं अब बता रहा हूँ कि वर्ल्ड लेवल की जो है ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश में। बहरहाल मसाइल हैं, जो ये फाइनेंशियल मसाइल होते हैं, आपको पता है किसी भी मुल्क में
हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना कोई आसान काम नहीं है। इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी कॉस्टली फील्ड। और हमारे लोगों का चूँकि मतमा नज़र ये होता है कि हर चीज़ फ्री में मिल जाए, अपना हिस्सा नहीं देना, हर चीज़ फ्री में मिल जाए, तो इसलिए मसाइल होते हैं। लेकिन अगर आप वर्ल्ड लेवल की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, चाहे आप करें या कोई फिलंथ्रॉपी के जरिए काम करें, ठीक है जी। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका वो रहा, बहुत मिनिमम चार्जेस जो कि ज़रूरी है। देखें, मैं समझता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप जी वो कहते हैं ना कि पंजाबी तो खल छिलना ना तो खल पुटना, वो नहीं कम करना, ठीक है। लेकिन बहरहाल आपको ज़रूरत है कि इस तरह के जो इदारे हैं उनको रन करने के लिए आपको फ्री में, अगर आप डॉक्टर्स को कहेंगे तो वो कुछ अर्सा तो काम करेंगे मजहबी जज्बे या जिस भी तरीके के तहत, लेकिन बाद में सारे बंदे फेडअप हो जाते हैं, ठीक है जी। तो मजहबी जज्बे के साथ और मज़हब के तरीक़ाकार के साथ अगर आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और सही तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके असरात भी आ सकते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है। तो पूरी टीम को मुबारकबाद इस हवाले से। इंशाल्लाह कोशिश ये है कि हम भी इस टीम का हिस्सा बन सकें और कोई ना कोई अपना हिस्सा अदा कर सकें इस हेल्थ सिस्टम को। कुछ दोस्तों का मुल्तान से मुझे पैगाम आया था कि वो शायद मुल्तान में इस तरह का कोई इदारा या हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। मैं काफ़ी अरसे से इस कोशिश में था शुरू से ही कि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि जिससे हम अपने उसूलों के मुताबिक और कम कॉस्ट पे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो हो सकता है इंशाल्लाह वो ख्वाब कभी पूरा हो जाए। आप सबसे गुजारिश है कि आगा साहब का जो हॉस्पिटल है उसको विज़िट भी करें और ट्रीटमेंट के हवाले से भी वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का तरीक़ाकार मौजूद है। आई वुड से कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल वर्ल्ड लेवल के हैं। उसके साथ साथ जो आगा साहब का दीनी काम है उसको भी विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफा याबी अता करे। और इस हवाले से अगर आप कोई हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आगा साहब का एक तरीक़ाकार देखा है, को किसी से नहीं कहते हैं, ठीक है। हमारी एक मुलाकात हुई डॉक्टर्स की उनके साथ, तो काफ़ी सारे मैं फ्रेंड्स को साथ लेके गया, तो वहाँ पे बातें होती रहीं कि किस तरह सिस्टम को कामयाब किया जाए, फ़लाँ किया जाए। कुछ दोस्तों ने वहाँ पे मेरा ख़्याल है एक हमारी अपनी बदकिस्मती है, मुझे बहुत शर्मिंदगी भी हुई उस वक्त कि यार किस कदर अजीम शख्सियत के सामने हम बैठे हुए हैं और हम बात क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ तलख बातें भी की जी, फ़लाँ आप ना करें, फ़लाँ ना करें, फ़लाँ ना करें। तो बड़े तहम्मुल के साथ बात सुनते रहे सारी और करते रहे। तो जब वो उन्होंने अपनी बात ख़त्म कर ली सारे दोस्तों ने, तो आगा साहब ने कहा कि जी हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, हम तो ये कहते हैं कि आप कम से कम अच्छे तरीके से इधर काम तो करें, ठीक है जी। बहुत से लोगों को ख्याल ये होता है कि जब इस तरह के हेल्थ सिस्टम्स बनते हैं तो जो भी, चूँकि एक तरीक़ाकार बना हुआ है कि जनाब एक इजारादारी बन जाती है इन इससे सरबराहान की तरफ से या कुछ ऐसा हो जाता है। तो आगा साहब ने फरमाया कि मैं तो कुछ भी नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम हाज़िरी तो दो इधर आके। तो इस हवाले से मुझे अफसोस भी हुआ कि उनका टाइम भी हमने वेस्ट किया और कोई कंक्रीट किस्म का हम कदम ना ले सके। आगा साहब ने मुझे बाद में कहा कि देखें आप कोशिश करते रहें, हमारा अल्लाह वारिस है और इन दोस्तों के साथ बस इन कांटेक्ट रहें, ठीक है जी। अब इनकी अपनी मजबूरियां हैं कि ये जनाब जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो इंशाल्लाह दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता करे। और अगर कोई दोस्त ऐसा सुन रहे हैं, अगर वो अपनी खिदमात वहाँ पे देना चाहें तो काइंडली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इधर पेज पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो इंशाल्लाह तो मैं आपको उनके साथ इन टच करवा दूँगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू सो मच गाइस, काइंडली जॉइन आवर फोरम एंड प्लीज़ हैव योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जॉइन टू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।